अध्यक्ष को भी कभी कभी मंत्री से पंगा लेने के लिए सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, कई बार पोले मालूम होती हैं उसको, और कुछ का कुछ कर डाले तो सब काम बिगाड़ डाले। सम्राट चुप रह गए, जैसे जहर का घूंट पी लिया। जैसे वो मुनिराज पास में आए, तक्र पीतोयम, तक्र पीतोयम, मुनिराज बोले। जब फिर से उनको यही शब्द कहा तो उन्होंने कहा, तक्र पीतो किम सुइतो वा। तक्र का मतलब छाछ होता है, मट्ठा होता है। तो पीतोयम, पीतोयम का मतलब हुआ पिया हुआ ये व्यक्ति। लेकिन उन्होंने इसका पूरा व्याकरण बदल दिया कि छाछ सफेद होती है कि पीली होती है। पीत का मतलब पीला। उनसे रहा नहीं गया, इतना बड़ा अपमान मुनि मुद्रा का। मंत्री भी कहने लगे, तुम्हें कुछ ज्ञान हो तो हमसे विवाद कर सकते हो। उन्हें गुरु आज्ञा तो पता थी नहीं। उन्होंने कहा कि तैयार हैं। और फिर जो प्रश्न किए, चार चार मंत्री एक पर एक प्रश्न दागते और वे एक एक का समाधान करते जाते। एक एक शंका का, एक एक जिज्ञासा, एक एक विवाद का, एक एक विसंवाद का, एक एक गाली का वो बराबर ठीक ठीक जवाब देते जाते। और सम्राट जो कि निर्णायक जैसे थे, बीच में खड़े थे, वो मुनि का एक एक जवाब सुनकर के खूब खुश होते। एक युवा मुनि, इतना बढ़िया ज्ञान, इतना बढ़िया तर्क, वहां जो बैठे हैं तपस्वी, वहां जो बैठे हैं इनके गुरु, उनकी महिमा तो क्या कहना। बड़ा संतोष होता कि इन कलमुहों को अब अकल आएगी। सारे के सारे तर्क उनके फेल हो गए और लज्जा के मारे सिर झुकाना पड़ा, मुंह बंद हो गया। अब कुछ प्रश्न भी नहीं सूझे। और जब प्रश्न भी ना सूझे तब सम्राट ने कहा कि हो गया आपका समाधान, आप पधारो। मुनि राजों को ऐसे समझना तुम्हारी भूल है। राजा के साथ मंत्री चले तो गए, लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देखते बार बार। इसने अपमान किया है, सम्राट के सामने अपमान किया है, इतने लोग भी देख रहे थे, ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ। हम इन्हें मजा चखाएंगे, हम एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मन में इतना मैल, इतनी गंदगी पैदा हो गई। जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक व्यक्ति इसी तरह की प्रवृत्तियां करता है। सन्मार्ग दिखाने वालों के प्रति भी वह उलट पड़ता है। और उन्होंने सम्राट को तो उनके घर छोड़ा और योजना बना डाली, आज रात को जाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। है क्या उनके पास? कौन हमारा वापस प्रतिकार करने वाला है और कौन हमें टोकने वाला है? सबको मार डालेंगे। चारों के चारों बहुत द्वेष से भरे थे, सच में पहुंच गए रात को तलवार लेके। उधर मुनिराज श्रुत सागर जब गुरुदेव के पास पहुंचे, अकंपन आचार्य के पास पहुंचे, वंदन किया, और जो कुछ बात होती है शिष्य सब की सब बात गुरु को बता देते हैं। बता ही देना चाहिए ताकि अच्छे बुरे का निर्णय वो कर सकें और हमें ठीक रास्ता बता सकें। कई बार तो मुनि संघों में ना आहार करके आए हैं तो आहार में क्या लिया ये भी बताने की परंपरा रही। एक बार किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों बताना का कि क्या खाया, तो उसका जवाब दिया गया कि गुरु को मालूम पड़ना चाहिए कि इसकी रुचि क्या है, इसकी आसक्ति क्या है, इसका स्वास्थ्य कैसा है और खाता क्या है, ताकि उसका स्वास्थ्य, उसकी रुचि, उसकी आसक्ति बदली जा सके, उसको सन्मार्ग पर बराबर लगाया जा सके। कोई कोई होते हैं प्राथमिक नए शिष्य जिन्हें ये सब सिखाना जरूरी, सब बातें बता दें। गुरुदेव सुन करके
एकदम सकते में आ गए। उनकी मुद्रा गंभीर हो गई। सुरसागर मुनिवर बोले कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप अचानक इतने विचलित हो गए? तब आचार्य श्री बोले, सुरसागर, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी दृष्टि में तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तुमने ऐसा भयंकर अपराध किया है कि शंख पर भयंकर संकट आ सकता है। तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम रास्ते चलते ऐसे लोगों से बात करोगे। फिर उनने ये तर्क नहीं दिया कि मुझे आज्ञा पता नहीं थी, मुझे ये मालूम नहीं था। गुरु ने जो कहा शांति से सुना और कहा, यदि मेरे वहाँ जाने से संघ की रक्षा हो सकती हो तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वहाँ जाकर के ध्यान में खड़ा हो जाऊं। तब गुरुवर बोले, तुम्हारे जैसे श्रुत के पारगामी शिष्य को वहाँ भेजने का मन भी नहीं होता। तुमसे जिन शासन की बहुत प्रभावना हो सकती है, तुमसे वीतराग ध्वज ऊंचाइयों पर लहराएगा, फिर भी इतने बड़े संघ की रक्षा का सवाल है। तुम जाओ और आत्म ध्यान में उस स्थान पर खड़े हो जाओ जहां ये सब विसंवाद हुए। कहते हैं मुनिराज ने गुरुवर की आज्ञा ऐसे मानी जैसे एक आज्ञाकारी पुत्र, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई वाद तर्क नहीं, और वहां जाके खड़े हो गए। अंधेरा छाने लगा और मंत्री चमचमाती नंगी तलवार लेके वहां तक पहुंच गए। जैसे ही देखा और जैसे ही नजर पड़ी, ख्याल में तो था पूरा स्थान, घटना सब देखते तरेड़ते जा रहे थे, और उन पर नजर पड़ते ही कहा, लो ये रहा, हम वहां तक क्यों जाएं? उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनने तो हमें देखा तक नहीं, इसने ही सब गड़बड़ किया है, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, इसने ही अपमान किया, इसको मार डालो। तो वो कहते हैं तू मार। चारों एक दूसरे पर आरोप करने लगे, तू कर। लेकिन इतना तो वो समझते थे कि मुनि हत्या का पाप क्या होता है, इसलिए अकेला हमला करने को कोई तैयार नहीं हुआ। मैं मार के मैं नरक में नहीं जाऊंगा, तो चारों मारेंगे। चारों ने एक साथ तलवार खींची, और वहां कहते हैं कि कोई यक्ष, कोई देवता जो मुनिराज की भक्ति में लीन था, उसने सबको कील दिया। सब ऐसे के ऐसे खड़े रह गए। जैसे महाराणा प्रताप शिवाजी घोड़े पर तलवार लेके यूं बरसों से खड़े हैं ना स्टेच्यू पर, वैसे के वैसे बंध गए, हिलडुल नहीं सके। और ऐसे भोर होते ही लोगों का आना चालू हुआ, और देखा ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। इतने शांत वीतरागी मुनि खड्गासन में ध्यान में खड़े हैं और तलवार लेके यूं खड़े हैं, मतलब क्या? सम्राट तक बात पहुंची। सम्राट आए, देख करके आग बबूला हो गए। इन दुष्टों को शाम को इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया। देवता ने अपनी आकाशवाणी की, इन चारों को मैं जान से मार दूंगा। मुनिराज ने कहा, इन्हें जाने दो। मुनि अपने गुरु के पास आ गए, और सम्राट ने उन बचे हुए चारों को कहा, तुम्हें हम प्राण दंड देना चाहते हैं, लेकिन मुनि की आज्ञा उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हम, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम इस राज्य की सीमा में भी नहीं रह सकते। इनका काला मुंह करो, गधे पर बिठाओ और छोड़ दो। काला मुंह और गधा, बड़े अपमान का प्रतीक है।
निकाल दिया। जले भुने वो वहां से निकल तो गए, लेकिन चलते चलते पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में सम्राट पद्म का शासन था। उनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे और उनके छोटे भाई विष्णु थे। विष्णु भी मुनिराज बन के तपस्या कर रहे थे और पिता मोक्ष चले गए थे। हुआ क्या कि चारों ने अपने चालबाजी के बल पर, पद्म राजा का एक दुश्मन था। पिता के जाने के बाद ही, चक्रवर्ती के जाने के बाद छोटे मोटे राजा भी अपना मुंह उठाने लगे थे। कभी सत्ता कमजोर पड़ती है तो छोटे छोटे नेता भी ज्यादा उछलकून करने लगते। वही हुआ। वो छोटा राजा सिंह रथ उसका नाम था, उसने सिंहों का रथ बना रखा था, शेर थे उसके रथ में, और वो कई बार हस्तिनापुर की सीमा में उपद्रव करके, जैसे पाकिस्तान करता है ना कभी, अब तो थोड़ा सा समझ में आया है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ बमबारी और करवाता। और पद्म राजा बड़े परेशान, और इन चालों ने अपने चालबाजी से ऐसा चक्र रचा, ऐसा उस चक्रव्यूह बनाया कि उसको किडनैप कर लिया, हड़प लिया, पकड़ लिया और सम्राट के सामने हाजिर कर दिया। सम्राट के सामने उसे हाजिर किया गया तो सम्राट ने कहा कि तुम चारों ने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ा है, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि वरदान तो अभी नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। योग संयोग की मुनिराज, सहसो मुनिराज आचार्य अकंपन मुनिराज के सानिध्य में वहां पहुंचे। उन्हें देख करके उन दुष्टों ने 7 दिन का राज मांग लिया। राजा भी अपने वचन से बंधे और कुछ नहीं सोच पाए, ज्यादा कारण भी नहीं पूछ पाए, और ठीक। और 7 दिन के राज में उन्होंने मुनियों के ऊपर ऐसा उपद्रव किया, सड़े गले मांस के टुकड़े, भयंकर धुआं, भयंकर गंदगी, जितना जो कुछ उपद्रव कर सकते थे, सता सकते थे, कुत्ते छोड़े। लेकिन 700 मुनिराज यूं बगीचे में चुपचाप ध्यान में बैठे रहे। क्या मुनियों की आत्म साधना, कैसी उनकी आत्मदृष्टि, कैसे देह से पृथक अपने आप को समझते हैं और कैसे अपने स्वरूप में डूबते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। एक एक मुनिराज, एक भी मुनि ऐसे कमजोर नहीं निकले कि भाग खड़े हो। आत्मा के प्रति समर्पित, देह से पृथक अपने चैतन्य का अनुभव ऐसे कर रहे हैं जैसे सचमुच शरीर अलग रखा हो और आत्मा अलग। ऐसा पैना भेद विज्ञान। परिणाम ये हुआ कि सबकी आंखें सूज गईं, नाक में धुआं भर गया, कितने मुनि बेहोश हो गए। लेकिन फिर भी उधर मथुरा में एक सागरचंद्र मुनिराज थे, और जब वो बाहर आसमान की तरफ देखे तो श्रवण नक्षत्र कांपता हुआ दिखा। उस नक्षत्र को देख करके उनने ज्ञान लगाया और हाय करके जोर से आवाज निकली। उनकी आवाज सुनकर के जो उनकी सेवा में छुल्लक जी थे, छुल्लक जी ने कहा, गुरुवर क्या हुआ, आपकी चीख क्यों निकली। उन्होंने कहा कि कहीं मुनियों पर उपसर्ग हो रहा। कहाँ हो रहा है। हस्तिनापुर में मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, सारे मुनि संकट में। गुरुवर आपका इसका निवारण करो। वो रिद्धि मेरे पास नहीं है, इसका निवारण कौन कर सकता। विष्णु कुमार नाम के मुनि धरणीधर पर्वत पर ध्यान में हैं, उनके पास विक्रिया रिद्धि है, वे चाहें तो। छुल्लक ने कहा कि मुझे आज्ञा है दो। उनने हाथ उठा दिया। छुल्लक वहां से, विद्याधर छुल्लक थे, और जल्दी से अपनी विद्या के बल पर आकाश में उड़ गए और धरणीधर पर्वत पर पहुंच गए। वहां स्तुति करके मुनिराज का ध्यान भंग किया, निवेदन किया। वहां हस्तिनापुर में ऐसा हो रहा, आप रक्षा कीजिए। मुनिराज ने कहा कि मैं क्या कर सकता, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। अच्छा, उनने जैसे ही प्रयोग किया, हाथ लंबा किया तो हाथ लंबा होता ही गया। सच में ध्यान में आ गया कि मैं शरीर को छोटा बड़ा कर सकता, और तुरंत छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाया, हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले तो भाई को समझाया कि तूने क्या पाप किया,
तू राजा होके इन दुष्टों को राज दे दिया और तू कुछ कर। उसने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही कुछ करो। ब्राह्मण बटुक का वेश बना करके वो पहुंचे बलि के पास। बलि ने कहा छोटे छोटे ब्राह्मण मांग लो क्या चाहिए। सुंदर बटुक ब्राह्मण को देख करके दिल आ गया, मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 टक जमीन चाहिए। उसने मजाक किया, जैसे तेरी कदकाठी है ऐसे तेरी बुद्धि है। अरे मैं बलि सम्राट राजा हूं हस्तिनापुर का, अरे कुछ बड़ा मांग। उन्होंने कहा बस देना हो तो प्रतिज्ञा कर मुझे इतना ही दे। जैसे ही उसने जलांजलि छोड़ी, जैसे ही उसने प्रतिज्ञा की, वो छोटा सा बटुक का रूप बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा रूप बना लिया उन्होंने कि एक पांव इधर रखा, दूसरा पांव मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। बोले तीसरा पांव का रखूं, तीसरा तेरे सिर पर रखता हूं। तूने बहुत दुख दिया मुनियों को। देवता प्रकट हो गए, क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो क्षमा करो। आप पांव रख देगो हजारों जीव मारे जाएंगे। चूंकि वो तो ज्ञानी थे, तुरंत सावधान हो गए। और उधर जो श्रावक परेशान थे कि अब क्या होगा अब क्या होगा, सबकी जान में जान आई। तुरंत जाकर के सारे उपसर्ग दूर किए। राजा ने भी कहा कि भगवान भूल में था, सच्चा धर्म जैन धर्म ही है। चारों मंत्री शरण में आ गए कि जो कुछ आपने किया हमारी बुद्धि सही हो गई। कभी कभी बुद्धि सही करने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। और फिर मुनिराज 7 दिन के बाद आहार चर्या आदि के निमित्त से निकले और सेवई वगैरह दे करके, मुलायम भोजन दे के उनकी श्रावकों ने पारणा कराई, वैयावृत्ति की। जिनके यहाँ भोजन आहार हो गए वे तो खुश प्रसन्न हुए, जिनके यहाँ नहीं हुए उनने भी दूसरे दूसरे श्रावकों को धर्म के धागे बांधे, रक्षा के धागे बांधे। तुमने मुनियों की रक्षा की, तुमने मुनियों को आहार कराया, तुमने धर्म की रक्षा की। और इस तरह से धागा बांधने वाला त्योहार रक्षाबंधन शुरू हो गया। वात्सल्य का पर्व है, भाई बहन का व्यवहार तो होना ही चाहिए। पूरे समाज में और देश में भी आत्मीयता होना चाहिए। बहनें हिसाब ना देखें कितने की राखी और कितने का रूमाल, प्यार देखना चाहिए। और भाई भी ये ना देखें कि आई नहीं, कि गई नहीं, कि ये नहीं, कि वो नहीं। इन दिनों में तो क्षमा वाणी की तरह मन के सारे मेल धो लो और बहुत प्रेम से मिलजुल लो, ताकि पारिवारिक रिश्ते बने रहें। भगवान तो कहते हैं कि सच्चा रिश्ता तो मुनियों का है। मुनियों की वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो रक्षा करना। आत्मार्थियों, रक्षा बंधन एक ऐसा बंधन है जो प्रेम प्रीति की शिक्षा देता है। और सच में रक्षा और बंधन, जब हम धर्म के बंधन में बंधते हैं तो हमारी आत्मा की रक्षा आपो आप हो जाती। इसलिए ये रक्षाबंधन आत्मरक्षा का पर्व है। रक्षा और बंधन, हम थोड़े धर्म से नियमों से बंधें, वितराग भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलें। दुनिया का, पशु पंखियों का भी हम जितना हित कर सकते हैं करें। किसी तरह का मनमुटाव, किसी तरह का भेदभाव ना पालें। वे विष्णु कुमार मुनिराज तो महान हैं, लेकिन उनसे भी महान वे हैं अकंपन आचार्य 700 मुनिराज, जो कुछ भी आपत्ति आई लेकिन डिगे नहीं। धन्य है उनकी तपस्या और धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज। अपना वर्षों का संयम भी थोड़ी देर के लिए भूल गए और धन्य। ऐसा यह मंगलमय वीतराग जिन शासन सारी दुनिया इसे जाने माने समझे स्वीकारे, ऐसी प्रार्थना। आज के दिन श्रेयांसनाथ भगवान मोक्ष पधारे थे सम्मेद शिखर में। सचमुच में रक्षाबंधन के दिन मोक्ष पधारे और वो परिपूर्ण स्वतंत्र हो गए। इसलिए रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का एक साथ आना
श्रेयांसनाथ भगवान के मामले में पूरी तरह सार्थक हुआ। उन प्रभु की तरह हमें भी निर्वाण की उपलब्धि हो, ऐसी प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज रक्षाबंधन है, इसलिए थोड़ा सा व्यवहार का विशेष ध्यान रखना।